बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम इनपुट फंक्शन को डिस्कस करेंगे जो कि है स्कैन एफ। तो स्कैन एफ फंक्शन क्या होता है? ये बिल्ट इन फंक्शन है जो सी लैंग्वेज में प्रोवाइड कर दिया गया है। हमने जस्ट इसको यूज़ करना होता है। यूज़ किस लिए करना होता है? जब हमें यूज़र से वैल्यू एंटर करवानी होती है। ठीक है, एंटर करने के लिए कीबोर्ड का यूज़ किया जाएगा। इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। स्कैन एफ को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक पार्ट में फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होंगे और दूसरे पार्ट में वेरिएबल होंगे और वेरिएबल्स के साथ एंड साइन लगाना बहुत ज़रूरी होगा। तो आइए इसको करके देखते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखते हैं। तो प्रोग्राम में नम के नाम से एक वेरिएबल ले लिया है जिसकी टाइप है इंटीजर। तो अब हम यूज़र से इसकी वैल्यू एंटर करवाएंगे। तो यूज़र से वैल्यू एंटर करवाने के लिए पहले हम यूज़र के लिए एक मैसेज बनाएंगे कि वो कोई वैल्यू एंटर करे, एंटर अ नंबर। ठीक है, यूज़र के लिए एक मैसेज तो डिस्प्ले हो गया। तो अब हमें ये भी चाहिए कि हमने वो वैल्यू एंटर करवानी है वेरिएबल में। तो उसके लिए हम स्कैन एफ के फंक्शन में %d को यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि स्कैन एफ के 2 पार्ट्स होते हैं जिसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा जाता है और एंड साइन के साथ वेरिएबल को राइट किया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद सेमीकोलन राइट करेंगे। अब यहाँ पे देखें, प्रिंट एफ में हमने एक मैसेज डिस्प्ले करवा दिया, स्कैन एफ में हमने वैल्यू यूज़र से एंटर करवा लेनी है। और अब हम ये चाहते हैं कि जो वैल्यू यूज़र ने एंटर की है वो साथ में प्रिंट भी हो जाए। तो प्रिंट एफ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे और हम यहाँ पे रखेंगे द नंबर यू एंटर्ड इज़। यहाँ पे अब हम वो नंबर प्रिंट करवा देंगे जो यूज़र ने एंटर किया होगा और उसके बाद हम कोमा से सेपरेट करके यहाँ पे नम का वेरिएबल राइट कर देंगे। अभी हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। हाँ जी, यहाँ मैंने प्रिंट का टी नहीं लिखा था तो वो मैंने राइट कर दिया। तो अब मैं इसको रन करके देखती हूँ। तो अब हमारे पास वो कह रहा है कोई नंबर एंटर करो। तो वो मैंने नंबर एंटर किया और वो मैसेज भी डिस्प्ले हो गया। तो इसी तरह आप यूज़र से वैल्यू एंटर करवा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे यूज़र को बता दें कि आपने यहाँ से यहाँ तक वैल्यू एंटर करनी है, लाइक हम यहाँ पे लिख देते हैं एंटर नंबर बिटवीन 0 to 10। ठीक है, 0 से 10 के बिटवीन ही नंबर एंटर करने हैं, इसके अलावा नहीं करने। तो अब देखें, अब हमें नहीं पता यूज़र कौन सा नंबर एंटर करेगा, लेकिन जो वो एंटर करेगा वो कंप्यूटर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसको रन करके देखते हैं। सपोज यूज़र यहाँ पे एंटर करता है 9, तो वो 9 कंप्यूटर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, कोई भी नंबर यूज़र एंटर करेगा वही कंप्यूटर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह हम स्कैन एफ के साथ लिस्ट ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर भी लिख सकते हैं और लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को भी, तो यहाँ मैं इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल्स ले लेती हूँ, A, B और C। ठीक है, और उसके बाद हम इन तीनों की वैल्यू यूज़र से एंटर करवाएंगे स्कैन एफ और हम यहाँ पे राइट कर देते हैं %d और %d। और उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं एंड A, एंड B, एंड C। ये हमने 3 वैल्यूज़ यूज़र से एंटर करवानी है। प्रिंट करवाने के लिए हम राइट करेंगे यहाँ पे A इज़ इक्वल टू, हम यहाँ पे राइट कर देते हैं %d। तो यहाँ पे मैंने ये राइट कर दिया इन्वर्टेड कोमास में इन तीनों को। ठीक है, और यहाँ पे तीनों वेरिएबल्स को भी राइट कर लिया। तो अब हम इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे, फर्स्ट में 4 एंटर कर देते हैं, कोई भी रैंडम वैल्यूज़। तो ये देखें A इज़ इक्वल टू 4, B इज़ इक्वल टू 6 और C इज़ इक्वल टू 7। जैसे हमने फॉर्मेट बनाया प्रिंट एफ का वैसे ही हमें आउटपुट शो हुई। तो ये था प्रोग्राम कि आप एक ही स्टेटमेंट में मल्टीपल फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को और वेरिएबल्स को राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट ये आपको एक्टिविटी दी गई है जिसमें आपने एक प्रोग्राम राइट करना है। इसमें आपने 3 वेरिएबल्स लेने हैं, रोल नंबर, परसेंटेज और ग्रेड, और उसकी आउटपुट का फॉर्मेट उन्होंने बता दिया कि कंप्यूटर स्क्रीन पे इस तरह से डिस्प्ले हो। तो चलिए इसको करके देखते हैं। अच्छा, ग्रेड करैक्टर टाइप का होता है, तो हम करैक्टर टाइप का ग्रेड के नाम से एक वेरिएबल ले लेंगे। उसके बाद जो हमने वेरिएबल लेना है वो इंटीजर टाइप का होगा जिसमें हम रोल नंबर स्टोर करवाएंगे। तो रोल नंबर के लिए हम रोल अंडरस्कोर नाम यूज़ कर सकते हैं जो कि हमने रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स में पढ़ा था। उसके बाद हमने एंटर करवाना है फ्लोट टाइप का डाटा। तो फ्लोट टाइप का डाटा जो है वो है हमारी परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज में हम परसेंटेज को एंटर करवाएंगे। तो ये हमने 3 वेरिएबल्स जो हैं वो डिक्लेयर कर दिए। अब हमारा काम ये है कि हमने यूज़र से
वैल्यूज़ जो हैं वो एंटर करवानी है। तो यूज़र से वैल्यूज़ एंटर करवाने के लिए हमें यूज़र को बताना पड़ेगा कि आपको क्या एंटर करना है। तो उसके लिए हम मैसेज लिखेंगे एंटर, हमने पहले लिखा है ग्रेड, तो हम एक मैसेज लिख देते हैं एंटर ग्रेड, ठीक है। अब उसने ग्रेड तो एंटर कर देना है, तो यहाँ पे हम \n का यूज़ करेंगे जो हमें नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा ताकि जो नंबर है वो नेक्स्ट लाइन पे एंटर हो। तो ये तो एक सिंपल मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद अब हम scanf का यूज़ करते हुए, ठीक है, तो यूज़र से वैल्यू भी तो एंटर करवाएंगे। तो यूज़र से वैल्यू एंटर करवाने के लिए ग्रेड में हम यूज़ करेंगे %c। ओके, तो %c के बाद अब हमने यहाँ पे वेरिएबल को यूज़ करना है जिसके साथ एंड का साइन बहुत ज़रूरी होगा, और हमारा जो वेरिएबल है वो है ग्रेड। तो हम यहाँ पे ग्रेड एंटर करवा रहे हैं, और उसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो है अगेन हम printf को यूज़ करेंगे, और अब हमने एंटर करवाना है रोल नंबर, ठीक है। तो हम यूज़र से कहते हैं रोल नंबर एंटर कर दो, एंटर रोल नंबर, ठीक है। तो अब वो रोल नंबर एंटर करेगा, और यहाँ पे जो है हमने इसको सेमीकोलन के साथ कंप्लीट करना है, और अगेन scanf के फंक्शन को यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे %d को यूज़ करना है क्योंकि इंटीजर टाइप का डाटा है, और उसके बाद हमने यहाँ पे एंड साइन को यूज़ करते हुए वेरिएबल को यूज़ करना है जो कि है रोल नंबर। ओके, ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो, ये हमारा सेकंड भी वेरिएबल का काम कंप्लीट हो गया। और अब हमने थर्ड वेरिएबल में वैल्यू एंटर करवानी है, तो उसके लिए अगेन हम थर्ड मैसेज डिस्प्ले करेंगे जिसमें हम एंटर करवाना चाह रहे हैं %। तो हम यूज़र से कहेंगे एंटर %, तो उसके लिए हमने एंटर % का एक मैसेज लिख लिया, ठीक है। तो इसको भी सेमीकोलन से कंप्लीट करेंगे स्टेटमेंट को। तो यहाँ पे हम \n को लाजमी यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ ये एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएंगी। तो scanf का यूज़ करेंगे, scanf यूज़, और इन्वर्टेड कॉमास में हम राइट करेंगे %f, राइट। तो यहाँ पे हमें %f इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये फ्लोट टाइप का डाटा होगा। तो अगेन एंड साइन के साथ हमने वेरिएबल को कॉल करना है, हमारा वेरिएबल है %। तो यहाँ पे हम कॉल करेंगे %। देखें ये यहाँ पे खुद भी आ रहा होता है, आप एंटर की प्रेस करें तो वो ऑटोमेटिकली % का कंप्लीट वेरिएबल राइट खुद ही हो जाएगा। और यहाँ पे हमने सेमीकोलन कर दिया, हमने मैसेज भी डिस्प्ले करवा दिया, और हमें 3 वेरिएबल्स चाहिए थे जिनमें हमने यूज़र से वैल्यू एंटर करवानी थी, और वो हमने यूज़र से वैल्यू एंटर करवा ली। अब हमारा जो फॉर्मेट जो हमें एक्टिविटी में बताया गया है, हमने अब उसको फॉलो करते हुए printf में हमने उसको यूज़ करना है, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मेट है उसमें था, ये फॉर्मेट है कि यहाँ पे रोल नंबर हो और कॉलन के बाद यहाँ पे वैल्यू आ रही हो, ठीक है। तो हम ये फॉर्मेट राइट करते हैं अभी। यहाँ हम लिखते हैं रोल नंबर, रोल नंबर के बाद कॉलन लगाएंगे, और यहाँ पे हमारी वैल्यू आनी चाहिए, तो हम यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख देंगे जो कि है %d, और उसके बाद जो है हम रोल नंबर राइट कर देंगे। हमारा जो रोल नंबर है वो है रोल नंबर के वेरिएबल में roll_num। उसके बाद आप सेमीकोलन यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम अगेन \n ज़रूर यूज़ करेंगे ताकि ये हमें नेक्स्ट लाइन पे ले जाए। उसके बाद हम अगेन printf स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए अब हमने अगेन रोल नंबर के बाद उन्होंने % को डिस्प्ले करवाया है, तो हम इन्वर्टेड कॉमास में % को राइट कर देंगे %, और यहाँ पे कॉलन चाहिए उनको, और उसके बाद इधर जो है वो जो यूज़र ने वैल्यू एंटर की वो चाहिए जो कि है %f, और यहाँ पे हम वेरिएबल लिख देंगे %age का। उसके बाद हम अगेन स्टेटमेंट को कंप्लीट करेंगे सेमीकोलन से, और अगेन यहाँ पे भी \n राइट करेंगे ताकि हम नेक्स्ट लाइन पे चले जाएं। नेक्स्ट जो है वो थर्ड वन, लास्ट वन है printf। अगेन अब हमें जस्ट ग्रेड चाहिए, तो इन्वर्टेड कॉमास में हम लिखेंगे ग्रेड और ये कॉलन, और हमें ग्रेड की वैल्यू के लिए %c यूज़ करना है, और अगेन यहाँ पे हम राइट करेंगे ग्रेड। ओके, ये अब हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको रन करके देखेंगे, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे वो ग्रेड मांग रहे हैं हमसे, तो हम ग्रेड A एंटर कर देते हैं। उसके बाद रोल नंबर कह रहा है तो रोल नंबर 6 एंटर कर देते हैं, और उसके बाद % हमसे वो मांग रहा है तो हम 80% जो है वो कुछ एंटर कर देते हैं। तो ये देखें, ये था फॉर्मेट जो आपको एक्टिविटी में कहा गया था आपने करना है, ठीक है।
रोल नंबर 6, परसेंटेज 80 पॉइंट समथिंग जो भी है, और ग्रेड जो है वो A। होप सो आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।